टुगेदर आपका तू गोरा हो गया। अब तब तो आप साउंड लिखिए, साउंड। 17 बच्चों ने CBSE एग्ज़ाम दिया था क्लास 10, लेकिन वहाँ में से कोई भी पास नहीं हुआ। कैसे क्लास 10 का जो रिज़ल्ट जो है कैसे ख़राब नहीं होगा, आप सब बताइए, कैसे ठीक होगा? क्लास 9 वाला रीडिंग नहीं सीख रहा है, क्लास 10 वाला क्लास राइटिंग नहीं सीख रहा है, क्लास 9 वाला, वो आगे जाके 10 में क्या ना वो टिक करेंगे, कैसे पास होगा? प्राइमरी लेवल से जो बच्चा लोग आता है, मतलब अनफॉर्चुनेटली वो लोग का जो फाउंडेशनल जो लेवल है, क्योंकि आपने भी शायद क्लास में गया है, आपने भी कुछ इंटरव्यू लिया, आपने खुद भी देखा, उनका फाउंडेशनल लेवल का लेवल मतलब इतना कमज़ोर है। इन लोग को जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इन लोग को कैसे करके आप लोग टिक कर सकते हैं? क्योंकि सोल्यूशन तो आखिरकार आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप ही टीचर है। घर में उन लोग अपने बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर और समय तो देना पड़ेगा कि स्कूल में हमने जो पढ़ाया वो स्कूल में घर वापस आकर अपना समय कितना समय स्टडी में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और एक कारण ये भी है कि सिंस अभी इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना, ये है समस्या हमारा बच्चों का। साउंड, साउंड, SOUND, साउंड, फेमिलियर। फेमिलियर। हाँ, सब टीचर है आप लोग का? सब टीचर नहीं है? क्या बोला है इसका मतलब? इसका मतलब जैसे आपको यहाँ पे हॉस्टल बनाया, आप हॉस्टल बैठने मन होता है? ये साल 4 है, केवल मेरे पास 2 ही रेगुलर टीचर हैं। क्वार्टर जो मतलब वहाँ बना दिया, टीचर यहाँ रह रहे हैं। ये जितना भी आप देख रहे हैं, जो ये मेरा ऑफिस है, ये एक्चुअली मेरा ऑफिस नहीं, ये क्लासरूम है। जो टीचर्स बैठ रहा है वो भी क्लासरूम है, क्योंकि हमारे पास में अलग से कोई क्वार्टर नहीं है, अलग से कोई हेडमास्टर का चैम्बर नहीं है। हमारा इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये मैं दूसरा एपिसोड बना रहा हूँ। तो इस दूसरा एपिसोड में हमने चुना है तरासो सर्कल, पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। तो इसमें एक सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल तरासो। तो इस स्कूल को हमने दूसरा एपिसोड में चुना है, एक नज़र स्कूल के तरफ में। तो हम ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि हमने पहला एपिसोड में हमने प्राइमरी स्कूल लोअर तरासो को लिया, तो दूसरा एपिसोड सेकेंडरी स्कूल को लिया। तो हम ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि क्लास 6 जो प्राइमरी से पास होके आए हैं वो यहाँ कैसा है। क्योंकि आप सुना होगा, देखा होगा कि हमने क्लास 5 में जब प्राइमरी स्कूल लोअर तरासो में जब गए थे, तो वहाँ पे हमें ये देखने को आया कुछ लोग जो है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वहाँ रीडिंग करने नहीं पा रहा था। तो क्या अभी सेकेंडरी लेवल में जब आके यहाँ में अपर प्राइमरी लेवल में आया है ये सेकेंडरी स्कूल में, तो यहाँ पे इन लोग का समस्या कैसा है? क्या यहाँ भी क्लास 6 में पहुँच के भी हमारा बच्चे जो है वो रीडिंग करने आते हैं कि नहीं, हम वो जानेंगे। क्योंकि थोरो रीडिंग करना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आप कैसे एग्ज़ाम परीक्षा में कैसे पास होंगे, ये एक जानना बहुत दरकार है। तो हम सीधे जानने के लिए कोशिश करेंगे, स्टूडेंट का जो कमियां है वो भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ बने रहना इस दूसरे एपिसोड में। आप लोग क्लास 5 कहाँ में पढ़ा था? प्राइमरी कौन सा? सब लोग लोअर तरासो प्राइमरी से ना। अभी इस बार पास होके 6 में आ गया ना? ओके, तो क्लास 6 है, तो आप लोग रीडिंग करने आता है सब? सबका जवाब नहीं मिला है। सब आता है, रीडिंग आता है ना? तो अभी हम एक रेंडमली चुनेगा, आप लोग एक हमको रीडिंग करके बताएगा। एक रीडिंग करेगा, उसके बाद एक जो है
ये बोर्ड देख रहे हैं ना, हम आप लोग को पेन देगा, हाँ मार्कर देगा, वाइट बोर्ड मार्कर है ये। आप लोग एक जो लिखना है और एक जो क्या करना है, रीडिंग करना है, ओके। The earless people, why are they on the move? नहीं, अभी अच्छा से बोलो, नर्वस मत हो, नर्वस मत हो, नर्वस मत हो, हाँ अच्छा से बोलो, चलो। The earless एयरलेस नहीं, हाँ ये अर्लिस्ट। people, why are they on the ये क्या है? move? Where? हाँ वाई वेयर, आप नर्वस मत हो। The earless अर्लिस्ट, people, हाँ people, हाँ, अच्छा से वो कर दो, धीरे धीरे वो लिखेगा, नर्वस मत हो, कुछ नहीं। why? हाँ, Where? They on the move. मूवी, आप मूवी लिख दिया। मूव, मूव को मालूम है ना आप, इसको हम देखो, इसको हम मूव कर रहे हैं, हाँ ये ऐसे ऐसे हम मूव कर रहे हैं, ये हाँ मूवमेंट कर रहे हैं। तो मूव इस क्या होगा, मूव हाँ वेरी गुड, MOVE मूव ना। तो इसमें क्या है, द अर्लीस्ट पीपल, अभी हम बोलेगा, हाँ द अर्लीस्ट पीपल, आपका स्पेलिंग सही है कि नहीं बताओ, हाँ द अर्लीस्ट पीपल, वाई वेर दे ऑन द मूव, हाँ आपका सही है, आप सही है, थोड़ा सा इसमें गलत किया है क्योंकि आपको समझना बहुत दरकार है। ये जो ना WERE वेर, ये वाला, हाँ उसके बाद ये अर्लीस्ट जो EARLIEST, एक तो हम टेस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, क्योंकि रीडिंग में हमारा बच्चा जो है, रीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। या तो वो नर्वस है, आपको नर्वस है हाँ नर्वस है ना, हाँ तो नर्वस है, इसके कारण भी हो सकता है। लेकिन ये बहन को हम एक बार पढ़ने देगा होगा आपको। Finding out about fear. Finding out about fear. ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन फायर है, हाँ ये मतलब आग, हाँ चलो। Find the kernel gaps on map to page number 13. Search ट्रेसेस, हाँ traces of such एस, as have been found here. Found here. This सजेस्ट that people were familiar with. ओके चलो ठीक है, यहाँ तक होगा। ये है समस्या हमारा बच्चों का। यहाँ पे जो थ्रो रीडिंग है, रीडिंग में समस्या तो है, तो इसको कैसे करके हमारा जो टीचर है वो सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे करके इसका सॉल्यूशन, इसका हल क्या हो सकता है, ये है। आप लोग को सर लोग थ्रो रीडिंग सिखाया था, क्लास प्राइमरी लेवल में सिखाया था, तो आप लोग कैसे करके अच्छा से नहीं सीख पाया। जब भी कुछ वर्ड मिलता है ना, नहीं सक रहा है बोलने से, टीचर को पूछना है, ठीक है। आप टीचर का साथ इंटरेक्ट करेगा ना, कम्युनिकेट करेगा टीचर का साथ, तब जाके आप डेवलप होगा, हाँ
आपका ब्रेन डेवलप होगा, आपको नॉलेज ज़्यादा मिलेगा। इसलिए सब लोग बोलता है सर लोग को, मैडम लोग को इंटरेक्ट करना है। मैडम हम इसको नहीं सक रहा है, शर्म नहीं करना है, ठीक है। जब तक आप शर्म करेगा आगे कुछ नहीं हो सकेगा आपका। आपको आगे जाके बहुत बड़ा बड़ा एग्ज़ाम देना है, आगे जाके कुछ बनेगा सोच के करना है। घर में जाके पढ़ता है आप लोग, पढ़ता है ना? हाँ, पढ़ाई करना है। आप लोग को हम एक बार चांस देगा। आपका नाम क्या है? Katong. हाँ, Katong. क्या तातोंग है? Labong katong. नाबम कातोंग। चलो आपको हम एक चीज़ देगा, ओके। इसको पढ़ के बताइए, Do जोर से बोले, आपका दोस्त लोग भी सुनना है। do any of these names sound familiar? Some इसको बोलो फिर से, रिपीट। should साउंड, sound SOUND, साउंड, फेमिलियर। familiar. हाँ हाँ, थोड़ा सा पढ़ के देखो। Some are sometimes तो पे हाँ, yes. Sometimes the players who हो जाएगा। यहाँ पे भी है, कमी है, इसलिए आप लोग का सब लोग में प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा ना। तो कुछ नहीं है, आप लोग सकेगा। हाँ, आप लोग सकेगा। हम 1 या 2 महीना का बाद वापस आएगा। आप लोग मन लगा के ये थोड़ा रीडिंग को प्रैक्टिस करना है और राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी हमने तो कोशिश किया है। यहाँ पे जितने भी देख रहा है जो प्राइमरी लेवल से आते हैं, तो इसमें थोड़ा कमियां हैं। तो ये कैसे करके इसे ठीक कर सकता है, तो हम उसे टीचर से भी हम बात करेंगे। तो हम दूसरे ओर जाएंगे कि क्लास 9 में भी जो क्लास 10 अपर प्राइमरी को पास होके आते हैं, वहाँ भी बच्चे हैं, तो वहाँ भी हम इंटरेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। और क्लास 10, खास करके क्लास 10 जो आप लोग को बता दूँ मैं थोड़ा सा, तरासो ये सेकेंडरी स्कूल पे इस बार 17 बच्चों ने CBSE एग्ज़ाम दिया था क्लास 10, लेकिन वहाँ में से कोई भी पास नहीं हुआ। हालांकि 10 बच्चे जो है कंपार्टमेंट आया और 7 बच्चे डायरेक्ट फेल हुआ। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ क्या कमी हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, क्या टीचर में कमी है या स्टूडेंट का कमी है, या किस कारण क्या वजह हो सकता है। ऐसे हमें पूरे अरुणाचल में जो है पास परसेंटेज बहुत कम देखने को मिलता है। ओके, चलो चलो बैठ जाओ। ये कितना क्लास है? क्लास 9। 8 कहाँ से पढ़ के आए? कोई कहीं बाहर से पढ़ के आने वाला है क्लास 8 को? आप कौन सा स्कूल? दरियाबिल। ओके, और कोई है? रेसिडेंशियल स्कूल ना, दरियाबिल से ना। ओके, और आप कहाँ से? बोरमाई। आप 8 पढ़ के आए, तो आपको हम एक चीज़ बोलेगा कि आप एक रीडिंग करके देखो, कुछ भी एक, जो भी एक हम देगा। हाँ, अब क्या पता आप याद करके रखा भी होगा ना, तो हम रेंडमली देगा आपको। पाठ्य पुस्तकों को बर्तन क्या है ये? क्या है? वर्तमान सरकारों के अनुरूप आतंक बनाने की प्रक्रिया स्वरूप 2005 में नई ये क्या है? ये एतुर्ली हाँ, एतुर्ली ट्रूली। हाँ, A truly beautiful mind. The story of आइंस्टाइन। Einstein stress
to show him Tries. tries to show him as a human being. ठीक है, होगा His होगा। ये तो क्लास 8 से है ना आप? क्लास 8 से आया है या 9 में ना? अभी यहाँ भी चलो ठीक है, इतना ख़राब नहीं है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है और थोड़ा सा गलत तो है। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice. Sacrifice. Few children's. You are David. You are David. Kid. Kid of class 9 of ABC school. Sindling. यहाँ क्या लिखा है वो बताओ। ये इसमें सर क्या बोल के लिख के रख दिए? सर लिखा है ना आप लिखा है? हम लिखे आप लिखा है ना, हाँ। तो मालूम हो जाएगा ना क्या लिखा है। ये बताओ, ये लाइन को सिर्फ। Write a letter to your principal asking for a leave of with the pute हाँ, तो उसका मतलब क्या है? क्या बोल के लिखा है? उसका मीनिंग को समझाए, क्या बोल के बोला है? आप बताओ क्या बोला है इसका मतलब? इसका मतलब जैसे आपको एप्लीकेशन दिए, मतलब आपको पकड़ लो, अगर आप लड़का है तो आपका नाम देवित है, और अगर आपका नाम आप लड़की है तो आपका नाम सिंधी है, और आप क्लास 9 में पढ़ते हैं ABCD स्कूल शिलोंग में, तो उसको अपने इसमें आपको लेटर लिखो एप्लीकेशन लिखो बोल रहे हैं कि फ्यू डेज लीव के लिए। वेरी गुड। हमारा यहाँ पे थोड़ा ये प्रॉब्लम तो है क्लास 9 में भी। आप में से कौन यहाँ ये सेकेंडरी स्कूल में 6 से डायरेक्ट पढ़ाए? कौन बताएगा? कौन पढ़ाए 6 से डायरेक्ट? 6 से कौन पढ़ाए? ओ पीपी, आप 6 से पढ़ाए ना? हाँ, 6 से पढ़ाए ना आप? चलो हम अभी हम देखेगा, क्योंकि हम दूसरा स्कूल से जो आने वाला है उसको भेज जाओ। दूसरा स्कूल से जो आने वाला भेज जाओ आप। दूसरा स्कूल से जो आने वाला उसको तो पूछा है, लेकिन अभी 6 से ही ये स्कूल में जो पढ़ा है उसको भी पूछना तो ज़रूरी है। तो यहाँ में से जो भी एक खुलेगा आप उसको थोड़ा सा पढ़ के बताइए। हाँ चलो, इसको थोड़ा सा पढ़ के बताओ। He swung थोड़ा जोर से। hands and sat down beside me to eat his meal. His wife used from us from behind the kitchen door. I wondered I wondered whether she had observed any difference in the way. अब एक टुगेदर लिखिए। टुगेदर हो जाएगा। टुगेदर आपका तू गोरा हो गया। अब तब तो आप साउंड लिखिए। साउंड स्पेलिंग बोलिए ना एक बार। SOUD साउंड। क्लास 9 है तो ना? अब साउंड का स्पेलिंग सही लिखा है? नहीं। आप एक बार लिख के बताइए ना प्लीज़। सही है? वो सही है? ठीक है, होगा। सब टीचर है आप लोग का? सब टीचर नहीं है? अभी तो हम देखा ऐसे टीचर सब है, तो हिस्ट्री का नहीं है। आप लोग को एक सजेशन हम देगा, ठीक है?
आप लोग थ्रो रीडिंग को प्रैक्टिस करो, होगा? ठीक है ना? आप लोग अभी सीनियर है, ये सेकेंडरी स्कूल का सीनियर है, क्लास 9 है ना, तो इसलिए आप लोग सब लोग प्रैक्टिस करो और जो वर्ड को समझ में नहीं आता है वो आप लोग सर मैडम से पूछना है, ठीक है? तब जाके आप लोग सर लोग को मैडम लोग को कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करो, हाँ, तब जाके आप लोग बहुत आगे बढ़ेगा, हाँ, आपका नॉलेज होगा, स्किल होगा, तब जाके आप आगे जाके कुछ बन पाएगा। और आप लोग सीनियर पहले मालूम है ना, आप लोग सब मालूम है, सब देखा है रिज़ल्ट को, इतना सारा सीनियर लोग ख़राब हो गया रिज़ल्ट, ऐसा नहीं होना है। ये था क्लास 9 का स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 सेकेंडरी स्कूल तरासो यहाँ आए हैं क्लास 10 के स्टूडेंट को मिलने के लिए। तो आप लोग टोटल कितना स्टूडेंट है? 18। आप लोग का सीनियर लोग कितना स्टूडेंट था? 17। तो आप लोग 18। आप लोग का सीनियर का क्लास 10 का यहाँ का रिजल्ट पता है आप लोग को? पता है ना सबको? एक भी पास हुआ है? कितना फेल हुआ है? 7 फेल, 10 कंपार्टमेंट ना। आप लोग बताओ, आप लोग पास होगा ना? नहीं होगा ना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा ना। तो आप लोग पढ़ता है घर में जाके? हाँ, पढ़ता है ना? कॉमन से हम पूछ रहे हैं। आपका यहाँ सब्जेक्ट टीचर है? साइंस टीचर है? कामा सर है ना, साइंस टीचर हम मिल के आए है ना। उसके बाद ये सोशल साइंस का हिस्ट्री टीचर नहीं है। उसके बाद हिंदी का है ना। और क्या, इंग्लिश का, मैथ्स का है ना। तो ऑलमोस्ट है। आज क्लास हुआ था? हुआ है ना। कितना पीरियड हुआ है? 2 पीरियड ना, 3, 2 ना। कितना बजे तक स्कूल ख़त्म हो जाते हैं? अच्छा, ये एक बात हम लड़की लोग के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, हाँ, ये आप लोग ना यहाँ पे हॉस्टल, आपका घर कहाँ में? बोरमाई में। आप यहाँ पे हॉस्टल बनाए, आप हॉस्टल बैठने मन होता है? नहीं। नहीं, ठीक है। आपको हॉस्टल बैठने मन होता है? नहीं। आपको नहीं ना, सबको घर से आना है ना। ओके, आप लोग के लिए हॉस्टल भी है यहाँ पे, मालूम है ना। हॉस्टल में बैठने से पढ़ाई भी अच्छा होता है, हाँ, ये चीज़ को ध्यान दो। चलिए, तो ये था क्लास 10 का स्टूडेंट्स। तो इन लोग ने तो वादा किया है कि इस बार उन लोग जैसे भी पास होंगे। तो इसका क्लास 10 का आगे वाला जो बैच है उसका रिज़ल्ट इतना ठीक नहीं था। तो हम कोशिश करेंगे वजह क्या हो सकता है, क्या टीचर का कमी हो सकता है या स्टूडेंट का खुद का गलती हो सकता है। तो हम ये वजह ढूंढेंगे। तो अभी हम यहाँ का जो हेडमास्टर है उनसे बात करने के लिए कोशिश करेंगे। तो जितने भी हमने यहाँ पे स्टूडेंट को इंटरेक्ट किया तो उनका समस्या हमें जानने को मिला, तो वो हम अंत में आप सभी को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे और बताएंगे आप सब। आइए, अभी हम यहाँ का जो हेडमास्टर है तरासो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल तरासो, हेडमास्टर सर से हम कुछ बात करने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी हमने बहुत स्टूडेंट को, जैसे कि आप सभी ने देखा, स्टूडेंट को हमने इंटरेक्ट किया तो बहुत सारा कमियां हमको देखने को मिला। वो क्या कारण हो सकते हैं, क्या वजह हो सकता है। यहाँ पे जब तरासो सेकेंडरी स्कूल का जब बात करते हैं तो जो क्लास 10 का CBSE जो पास यहाँ का इस स्कूल का, आप सब जानते हैं कि 17 में से 7 फेल हुआ और 10 जो है वो कंपार्टमेंट आया, एक भी पास नहीं हुआ। तो क्या वजह हो सकता है? क्या टीचर का कमी का कारण हो सकता है, या तो स्टूडेंट खुद का उसका गलती के कारण ये हो सकता है, या तो सब्जेक्ट टीचर का कमी है क्या। बहुत ही CBSE में क्लास 10 और 12 में पास परसेंटेज ना का बराबर हो रहा है और साल भर हमें देखने को आ रहा है कि पास परसेंटेज जो है बहुत ही कम है। तो सर आप बता पाएंगे, आपका यहाँ में कुछ स्टूडेंट को हमें देखने को आया है कि क्लास 6 वाला है, प्राइमरी से आया है, क्लास 8 वाला है जो अपर प्राइमरी से आया है, 9 में आपका यहाँ आया है, ऐसे वाला देखने को है। क्लास 9 होके भी कुछ रीडिंग ना राइटिंग आता है, ऐसे हमें देखने को मिला। वही हाल 6 में भी ऐसे, ना रीडिंग ना राइटिंग। तो ये सब कैसे हो पा रहा है सर? एक्चुअली ऐसा है, ये सेकेंडरी स्कूल तरासो क्लास 6 से लेकर 10 तक है।
तो जो अनफॉर्चुनेटली इस बार का जो लास्ट सेशन का जो क्लास 9 का रिज़ल्ट हमारा 0 रहा। तो इसमें एक्चुअली ऐसा है कि जहाँ तक टीचर्स का सवाल है, पिछले 2 साल से सब्जेक्ट टीचर्स तो हमारे पास में अवेलेबल में है, स्पेशली मुख्यमंत्री शिक्षा कोष के द्वारा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो मेरा यहाँ पे जो क्लास 6 में जो प्राइमरी लेवल से जो बच्चा लोग आता है, मतलब अनफॉर्चुनेटली वो लोग का जो फाउंडेशनल जो लेवल है, क्योंकि आपने भी शायद क्लास में गया है, आपने भी कुछ इंटरव्यू लिया, आपने खुद भी देखा, उनका फाउंडेशनल लेवल मतलब इतना कमज़ोर है कि जो आगे बढ़ पाने में उन्हें बड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली साथ में और क्या एक प्रॉब्लम है कि जो आमने सामने जो मिडिल स्कूल से जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे क्लास 9 पे आते हैं, तो मैं दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उनका जो भी फाउंडेशनल लेवल जो है, जो लेवल मतलब बहुत ही वीक है। तो फिर भी लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने तो कोशिश किया, तो रिज़ल्ट में हर साल आउट क्लास 10 में 15 कभी स्टूडेंट, कभी 16, कभी 20, उनमें से हमेशा 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा तो पास हुआ। लेकिन लास्ट सेशन में आउट ऑफ 17 एक भी पास नहीं कर पाया। तो इसका हमें भी काफ़ी अफसोस है। तो हमारे टीचर ने बहुत कोशिश किया, फिर भी बस वही मैं कहना चाहूँगा कि मैं किसी को ब्लेम तो नहीं कर रहा हूँ, और मेरे टीचर्स को भी, क्योंकि टीचर्स ने अपना जितना ड्यूटी अच्छा से निभाया, लास्ट ईयर एक्स्ट्रा क्लासेस भी लिया। लेकिन वही कि जो फाउंडेशनल लेवल को ही मैं एक कारण देखता हूँ। आपका कहने का मतलब है जो प्राइमरी से आया है, जो अपर प्राइमरी से आया है, उसमें कमी है थोड़ा? हाँ, कमी मतलब हाँ, जरूर तो वही है। हाँ, मतलब थोड़ा तो ऐसा तो है, क्योंकि हम लोग को अगर जो लोअर लेवल से जो हमारे यहाँ पे स्कूल में आते हैं, उनको हमें पॉलिश करना पड़ता है ताकि हम उसे और पॉलिश करके और उसको खड़ा बनाएं। लेकिन वही है कि जब क्लास 6 में पहुँच जाते हैं तो हम लोग फिर बेसिक में हम लोग जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि क्लास 1, 2, 3 में जो पढ़ाना है उसको हम लोग पढ़ाने मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय जो लेवल थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और क्लास फिर 9 में भी सेम एक समस्या ही है, क्योंकि जैसे जैसे क्लास ग्रेड बढ़ते जाता है, जो स्टडी का लेवल भी थोड़ा टफ होते जाता है। तो जब बेसिक थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो हमें उसको पॉलिश करने के लिए थोड़ा तकलीफ हो जाता है। सर, क्या आप हमें कुछ सलूशन दे सकते हैं? अभी इन लोग को, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इन लोग को कैसे करके आप लोग ठीक कर सकते हैं? क्योंकि सलूशन तो आखिरकार आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप ही टीचर है, तो आपको ही निकलना पड़ेगा। इसको कैसे करके आप ठीक कर सकते हैं? हाँ, आपने सही एक सवाल पूछा। उसलिए रिसेंटली हम लोग 11 तारीख को हम लोग यहाँ पे जितना पेरेंट्स, टीचर्स, वेल विशर्स, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को हमने एक मास मीटिंग हमने बुलाया, हमने मीटिंग करवाया। तो उस मीटिंग में हमने यही कहा कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ना करते हुए एक सॉल्यूशन को निकालना से ठीक होगा। तो उसने हमने भी अपने तरफ से कुछ सजेशंस दिया, पेरेंट्स लोग का भी कुछ सजेशन सुना। बस उतना ही कि हम लोग मिल के इस चीज़ को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और जहाँ तक स्कूल का सवाल है, मैंने पेरेंट्स को भी ये एश्योर किया कि स्कूल में जो टीचर्स जो है अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। अगर आप लोग विश्वास नहीं होने से आप लोग खुद भी आ सकते हैं, आप एक मीडिया वाले हैं, आप खुद भी आपने सर्वे किया होगा। और इसी के साथ मैंने मोटिवेशन पेरेंट्स लोग को ये दिया कि घर में उन लोग अपने बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर और समय तो देना पड़ेगा, कि स्कूल में हमने जो पढ़ाया वो स्कूल में घर वापस आकर अपना समय, कितना समय स्टडी में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और एक कारण ये भी है कि सिंस अभी इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, ये भी एक कारण है। तो स्कूल में तो हाँ, बच्चों को हम मोबाइल यूज़ करने तो नहीं देता है, लेकिन घर में वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो दैट इज़ टोटली अप टू द पेरेंट्स। सो इस टाइप का हमने मीटिंग किया, भले ही ये साल ना हो, लेकिन इस टाइप का अगर एक हमें मीटिंग करके एक अच्छा कॉमन सॉल्यूशन किया और अगर आगे बढ़ते रहेगा तो डेफिनेटली आने वाला समय में रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो सर, यहाँ पे आपका यहाँ टोटल जो है कितना टीचर्स है सर? टोटल ऐसा है, मुख्यमंत्री शिक्षा कोष से जो गेस्ट फैकल्टी है ये साल 4 है, जिनको डिपार्टमेंट ने 10 महीना के लिए अपॉइंट किया है। साइंस, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश। लास्ट ईयर भी उन्हीं 4 को दिया था, लास्ट ईयर 8 मंथ्स के लिए दिया था।
तो उनके अलावा जो हमारे रेगुलर जो स्टाफ है स्कूल में टीजीटी 2 है, एक मैथ्स का है और एक ज्योग्राफी का, और 2 पीआरटी है प्राइमरी लेवल। तो स्ट्रेंथ टोटल 8 है, लेकिन 8 में से ये जो 4 जो फैकल्टीज़ है वो ऑल गेस्ट फैकल्टी है। तो ये आफ्टर द वो लोग का जब पीरियड ख़त्म हो जाता है 10 महीने, उसके बाद तो वो लोग तो और कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ये एक प्रॉब्लम है। कोई रेगुलर वाला नहीं है। हाँ, रेगुलर वाला कोई नहीं है फ़िलहाल, नंबर्स बहुत कम है। मतलब वो जो 4 जो परमानेंट स्टाफ है उनमें से भी जो 2 ISSC का अंदर में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है, केवल मेरे पास 2 ही रेगुलर टीचर है। तो सर स्टूडेंट कुछ बोल रहा था कि हिस्ट्री टीचर नहीं है बोल के, सर ये कहाँ तक सच है? हाँ, हिस्ट्री टीचर भी नहीं है, ये तो टीजीटी का ज़रूरत है एक्चुअली। सिंस ये सेकेंडरी स्कूल है तो सब्जेक्ट टीचर में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबका ज़रूरत है। उसी प्रकार जो साइंस में भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऐसा सब चाहिए है, लेकिन हिस्ट्री का तो बिल्कुल नहीं है। सर आपका यहाँ पे टीचर्स लोग जो है रेगुलर तो है ना सर? हाँ, बिल्कुल रेगुलर है। जहाँ तक टीचर्स का जो ड्यूटी का सवाल है, अच्छा कोऑर्डिनेशन से चल रहा है और वो लोग अपना ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। इनफैक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस भी वो लोग ले रहा है। सर आप हमें ये बताइए कि ये जो है जहाँ पे हम खड़े हैं ये तो एक क्लासरूम है, तो यहाँ पे आपका जैसे कि हेडमास्टर ऑफिस, आपका ऑफिस यहाँ बना दिया, आपका टीचर का कॉमन रूम यहाँ बना दिया, उसके बाद आपका टीचर का क्वार्टर जो मतलब वहाँ बना दिया, टीचर यहाँ रह रहे क्लासरूम में, ऐसे क्यों सर? इसका कारण तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब ये जितना भी आप देख रहे हैं, जो ये मेरा ऑफिस है, ये एक्चुअली मेरा ऑफिस नहीं है, ये क्लासरूम है। जो स्टाफ रूम बना है वो भी क्लासरूम है, जो टीचर्स बैठ रहा है वो भी क्लासरूम है, क्योंकि हमारे पास में अलग से कोई क्वार्टर नहीं है, अलग से कोई हेडमास्टर का चैम्बर नहीं है। तो इसका तो सख्त ज़रूरत है, तो अभी क्या करेगा, इसलिए हम लोग जैसे तैसे हम लोग इसको एडजस्ट करके हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि आपने यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो सब आपने तो देख लिया। ये जो देख रहे हैं आप सब, ये हेडमास्टर यहाँ ऑफिस बनाया गया है, लेकिन ये क्लासरूम के लिए था। तो क्लासरूम को छोड़ के अभी हेडमास्टर ऑफिस बना रहा है, यहाँ कॉमन रूम यहाँ बैठ रहा है, उसके बाद टीचर यहाँ रह रहे हैं। तो स्टूडेंट जो है आप सब देखेंगे तो कैसा कैसा क्लासरूम में बैठा हुआ है। आप देखिए पुराना जो क्लासरूम है वहाँ में बैठा हुआ है स्टूडेंट जो है। तो यहाँ पे क्लासरूम ज़रूरी है और टीचर्स का जो क्वार्टर है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप क्वार्टर देंगे, जब आप रहने के लिए घर देंगे, छत देंगे, तभी ना टीचर भी रेगुलरली यहाँ पे आराम से बैठ के वो भी पढ़ा पाएंगे। अगर रहने के लिए नहीं होगा तो उन लोग भी बैठ के कैसे पढ़ाएंगे? तो ये एक बहुत सारा ये दरकार वाला चीज़ है। उसके बाद आपने हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे कैसे क्लास 10 का जो रिज़ल्ट जो है कैसे ख़राब नहीं होगा। आप सब बताइए कैसे ठीक होगा? क्लास 9 वाला रीडिंग नहीं सीख रहा है, क्लास 10 वाला क्लास राइटिंग नहीं सीख रहा है, क्लास 9 वाला, वो आगे जाके 10 में क्या ना वो ठीक करेंगे, कैसे पास होगा? क्लास 6 वाला रीडिंग करने नहीं सीख रहा है, क्लास 6 वाला राइटिंग करने नहीं सीख रहा है। पूरा यहाँ पे ये है समस्या। तो ऐसे होगा तो वो ज़रूर CBSE में ख़राब होंगे ही। अभी हम सर को यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक बार सर आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इस बार जो रिज़ल्ट देंगे, जो परीक्षा देंगे, अभी तो क्लासेस शुरू ही हुए हैं, तो आप अपना जो 100% है वो दीजिएगा। उसके बाद हम उम्मीद करता है कि इस बार और रिज़ल्ट अच्छा ही आएंगे। हाँ, कोशिश तो बिल्कुल, और आप लोग तो आपको जैसे बताया, वी आर गिविंग आवर बेस्ट। और कोई भी एक हेडमास्टर या स्टाफ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनका स्कूल का रिज़ल्ट ज़ीरो हो। और अल्टीमेटली स्कूल को ही आदमी लोग ब्लेम करेगा और कर भी रहा है कि 0% रिज़ल्ट की वजह से। फिर भी प्रॉब्लम कहाँ है उनको भी जानना ज़रूरी है और सोल्यूशन निकालना है, और हम अपना तरफ से पूरा कोशिश करें कि इस बार कम से कम 0 ना आए। कहीं ना कहीं हमें ये जड़ को देखना ज़रूरी है, फाउंडेशन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब सेकेंडरी में आता है लेकिन कुछ भी नहीं जान के आता है, ना रीडिंग ना राइटिंग, जैसे कि आपने अभी देखा होगा। और यहाँ पे ये एक सेकेंडरी लोटा एक तरासू सर्कल में सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पे अपर प्राइमरी से स्टूडेंट आते हैं और प्राइमरी लेवल से स्टूडेंट आते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने कोशिश किया है कि उन लोग का फाउंडेशन जो कैसा है। इसमें हमारा जो प्राइमरी लेवल है स्कूल, उसके बाद जो अपर प्राइमरी लेवल है, उन लोग जो है फाउंडेशन को ठीक करना बहुत ही दरकार है।
क्योंकि फाउंडेशन ही ठीक नहीं होंगे तो आगे जाके क्या हो सकता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे तरासो सेकेंडरी स्कूल का जब बात करते हैं आपने देख लिया कि और सर से भी हेडमास्टर से भी सुना टीचर का कमी है एक, और टीचर रहने का टीचर क्वार्टर का कमी है। ये सब कमी के कारण जो है क्या पता यहाँ पे इस बार 0% CBSE रिजल्ट देखने को मिला होगा। तो उम्मीद है हम ये खबर जो है हम कोशिश कर रहा है कि सरकार तक और कंसर्न जो डिपार्टमेंट तक हमें यहाँ से जड़ से हमने ये इस कार्यक्रम में एक नज़र स्कूल के तरफ हमारे इस कार्यक्रम में हमने रखने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द सरकार इसे ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर का कमी है, यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी जो गेस्ट टीचर है यहाँ पे 4 है, वो भी 10 महीना का पीरियड के लिए। अगर उन लोग चले जाएंगे तो फिर कहाँ टीचर होंगे। अब यहाँ पे रेगुलर टीचर का बहुत ही दरकार है और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना बहुत ही दरकार है। अगर आप सोचते हैं कि स्टूडेंट ठीक हो, अरुणाचल का नाम रोशन हो, CBSE में अच्छा रिजल्ट आए, तो ये सब को भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा साथ इस दूसरा एपिसोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे जाके और भी कोशिश करेंगे कि तरासो सर्कल में जहाँ जहाँ कमी है और जहाँ जहाँ स्कूल है वहाँ में हम ये पता लगाने के लिए कोशिश करेंगे कि जड़ से कि क्या दिक्कत है यहाँ पे, हम वो आप सभी को दिखाएंगे। और धीरे धीरे हम पूरे अरुणाचल में हम ये कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या कमी है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा स्टूडेंट ठीक हो, हमारा टीचर अवेलेबल हो स्कूल में और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। और हम ये कोशिश करते रहेंगे सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए और कंसर्न डिपार्टमेंट तक आवाज़ पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेजस्वी शक्ति, कैमरामैन प्रीतम देवनाथ के साथ।